द्रौपदी पर बुरी नज़र डालने वाले किस सेनापति का एक एक हड्डी तोड़ डाला था भीम ने। द्रुत क्रीड़ा में हारने के बाद पांडवों को वन जाना पड़ा। पांडवों को 12 वर्ष वनवास में बिताने के पश्चात 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान अपने आप को कौरवों से छुपाने के लिए अपना वेश बदलकर मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराट नगर में रहने लगते हैं, क्योंकि अगर कौरव अज्ञातवास के दौरान उन्हें ढूंढ लेते तो पांडवों को पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास बिताना पड़ता। कहानी आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका लाइक वीडियो को दूसरों तक पहुंचने में मदद करेगा। 5 पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी राजा विराट के यहाँ सेवक की तरह रहते हैं। युधिष्ठिर राजा विराट के मंत्री कनक के रूप में कार्य करते हैं। अर्जुन बृहनला नाम के किन्नर के रूप में वहाँ की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाते हैं। भीम राजा बल्लाल के रूप में खाना बनाने वाला रसोइया के रूप में रहते हैं। वहीं नकुल ब्रह्मप्रति के रूप में घुड़सवार और सहदेव तंत्रीपाल के रूप में चारवाहा बने होते हैं। पांडव पत्नी द्रौपदी सैरंध्री यानी मालिनी के रूप में वहां की रानी सुदेशना की दासी होती है। विराट नगर का सेनापति था कीचक। कीचक महारानी सुदेशना का भाई था, यानी कि राजा विराट का साला था। कीचक बहुत ही जिद्दी किस्म का इंसान था। वो जो कुछ भी पाना चाहता था उसे पाकर ही रहता था। उसने कभी भी अपनी जिंदगी में ना नहीं सुना था। कीचक एक बार अपनी बहन सुदेशना से मिलने उसके महल में गया। वहाँ उसने उसकी दासी मालिनी यानी द्रौपदी को देखा। द्रौपदी के रंग रूप को देखकर कीचक की काम वासना जाग उठी। वह एकदम पागल हो गया। वो अपनी सभी पत्नियों को भी भूल गया जिसके साथ वह रहता था। कीचक ने मन में ठान लिया कि वो उसे पाकर ही रहेगा। कीचक यह बात अपनी बहन सुदेशना को बताता है और मालिनी को उसके पास भेजने को कहता है। द्रौपदी कीचक के पास जाती है और मदिरा का पात्र देती है। कीचक उसे पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है कि वो उसे अपनी रानी बनाना चाहता है। द्रौपदी अपने आप को छुड़ाकर गुस्से में कीचक से कहती है कि वो उससे दूर रहे, अन्यथा उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसी बात सुनकर कीचक चकित हो जाता है और उसे शक होता है कि मालिनी कोई मामूली दासी नहीं बल्कि किसी बड़े घराने की आई हुई लगती है। इसी दौरान दुर्योधन और शकुनी विराट नगर आते हैं और राजा विराट से मिलते हैं। वे राजा विराट से कहते हैं कि पांडव पिछले 1 साल से उसके नगर में ही कहीं छुपकर रह रहे हैं। तब राजा विराट कहते हैं कि उन्हें इस बात का कोई पता नहीं है और उन्होंने कहा कि वे पांडवों को शरण नहीं दिए हुए हैं। तब दुर्योधन राजा विराट को कहता है कि अगर वो उनका साथ नहीं देंगे तो वह उनका वध कर डालेगा। दुर्योधन द्रौपदी के बारे में भी राजा विराट को विस्तार से बताता है। वह कहता है कि द्रौपदी एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक स्त्री है। ये सारी बातें कीचक सुन लेता है और वो समझ जाता है कि मालिनी ही द्रौपदी है। तब कीचक दुर्योधन के पास जाकर पांडवों को ढूंढने में उसकी मदद करने की बात कहता है। यह बात वो राजा विराट को भी नहीं बताता है।
कीचक, जो कि द्रौपदी की सच्चाई जान चुका था, वह उसके पास जाकर उसे द्रौपदी नाम से बुलाता है। यह सुनकर द्रौपदी अचंभित हो जाती है। कीचक उसे धमकाने लगता है। वो द्रौपदी से बोलता है कि वो रात को उसके कक्ष में आए, नहीं तो उसकी सच्चाई वह सबको बता देगा। कीचक द्रौपदी से कहता है कि वैसे भी उसके 5 पति हैं, 6 हो जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द्रौपदी कीचक की बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और पांडवों के पास जाकर सारी बातें बताती है। अर्जुन कहता है कि कीचक को द्रौपदी के साथ साथ इस राज्य की भी लालसा है। वो राजा विराट की जगह खुद राजा बनना चाहता है। तब भीम और अर्जुन ने मिलकर कीचक को मारने की एक योजना बनाई। कीचक विराट नगर का राजा बनने की बात दुर्योधन और शकुनी को बताता है। कीचक उनसे बोलता है कि वे राजा विराट से युद्ध कर उसे और उसके बेटे उत्तर को मार डाले, ताकि वह खुद राजा बन सके। बदले में वह पांडवों को खोजकर उसका अज्ञातवास तोड़ने का वादा करता है। दुर्योधन उसकी बात मान लेता है। कीचक के जाने के बाद शकुनी दुर्योधन को समझाता है कि कीचक का वध भीम आज ही कर देगा। वो उसे बोलता है कि द्रौपदी का अपमान पांडव कभी नहीं सह सकते। शकुनी दुर्योधन को बोलता है कि आज रात जब भीम कीचक का वध करेगा, तब वहाँ के शोर से हम समझ जाएंगे कि युद्ध कहाँ हो रहा है और अपनी सेना के साथ वहाँ जाकर पांडवों को पकड़ लेंगे। शकुनी को नहीं पता होता है कि अर्जुन के पास अपने अज्ञातवास को बचाने की एक योजना होती है। योजना के अनुसार द्रौपदी कीचक को अर्धरात्रि में नृत्यशाला में मिलने को संदेश भेजती है। कीचक वहां आता है और द्रौपदी को लेटा हुआ देखकर उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है, परंतु वहां द्रौपदी के रूप में भीम होता है। दोनों में युद्ध होता है और भीम अपने बल से कीचक के हर अंग की हड्डियों को बारी बारी से तोड़ देता है। दोनों के बीच हो रहे शोर को छुपाने के लिए अर्जुन, जो कि एक किन्नर के रूप में नाचने वाला होता है, उसी समय तबले की थाप और घुंघरू से जोरदार शोर करने लगता है। इस वजह से पूरे महल में सिर्फ वही आवाज सुनाई देता है। इस प्रकार दुर्योधन और शकुनी को कुछ पता भी नहीं चलता है और उधर कीचक का वध हो जाता है। इस प्रकार कीचक का वध कर देने के बाद भीम ने उसके सभी अंगों को तोड़ मरोड़ कर उसे मांस का एक लोंदा बना दिया और द्रौपदी से बोले, पांचाली आकर देखो, मैंने इस काम के कीड़े की क्या दुर्गति कर दी है। उसकी इस दुर्गति को देखकर द्रौपदी को अत्यंत संतोष प्राप्त होता है। इस प्रकार पर स्त्री पर बुरी नजर डालने का परिणाम कीचक को भुगतना पड़ता है। उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। इति श्री।